भाई आप ही बताएंगे। आज का ये इकट्ठे होने का एक छोटा सा इतना ही मकसद था कि जो ड्रग की वबा है हमारी सोसाइटी में, इस पर डिस्कशन की जाए आपस में इन होश बैठकर। कोई कमेटी तश्कील करने की बात हुई थी पीछे, यहीं से किसी आदमी ने बोला था, तो उसी पे हम चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम कह रहे थे कि चलो यहाँ के जो गाँव ये पंचायतें हैं थाना मंडी के नज़दीक की, उनके नौजवान वॉलंटियर जो हों, जो खुद इस ड्रग से दूर हों, उनकी कमेटी बनाई जाए, जो हमारा ताउन भी करे, हमें इंफॉर्मेशन भी दे, तो उसका गाँव में भी इम्पैक्ट हो। उस सिलसिले में आज के हमने फैक्ट्री का 60 साल प्रोग्राम रखा है मौसम की निजाकत को देखते हुए। इसी में आपसे कहेंगे, आप अपने सजेशन भी देंगे और साथ साथ में SHO साहब, खान साहब और दीगर आए मेरे तमाम साथी नौजवान भाई। आज जो हमारा यहाँ एक मीटिंग की शक्ल में ये प्रोग्राम रखना, उसका मतलब ये था कि थाना मंडी के और दूर दराज इलाक़ात के जितने भी नौजवान साथी हैं हमारे, उनको हमने यहाँ इकट्ठा इसलिए किया कि हमें ड्रग्स को यहाँ से ख़त्म करना है। देखें, दिन ब दिन आए रोज़ हम सुनते हैं ड्रग्स के मामले में नौजवान बच्चे, नौजवान नस्ल, आने वाली नस्ल खासकर हमारी ख़त्म हो जाने वाली है इस ड्रग्स के चक्कर में। और आप कोशिश करेंगे कि कम से कम जितने भी आपके साथी, आप पड़ोसी या और आपके साथ जितने भी हैं उसको इस वबा से दूर रखें। और जितना भी आप ये गलत किस्म की, इस किस्म की ड्रग्स के रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ देखते हो अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने इलाके में, तो फौरी तौर पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप DSP तकरीर करने का वो नहीं था हमारा, बस यही है कि आप लोग सब अवेयर हो जाओ। जहाँ भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको लगे फौरी तौर पर आप पुलिस को आगाह करो, ताकि हम उनसे निपट सकें, ताकि ये ड्रग्स का जो है हम कम से कम अपनी नई नस्ल को बचाने के लिए हम इतना काम तो कर ही सकते हैं यार। तो बहरहाल कुछ ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि मैंने पिछली बार भी मीटिंग में DSP साहब से रिक्वेस्ट की थी, SHO साहब से भी कहा था कि एक छोटी सी एक कमेटी बना देते हैं हम थाना मंडी टाउन की, कम से कम टाउन की मीटिंग कमेटी बनाने का मतलब ये होगा कि सपोज़ मैं हूँ, मेरे आगे 10 दोस्त हैं मेरे, मैं उनको तो बचा लूँगा, वो 10 आगे वाले 10 को बचा लेंगे। आज DSP साहब कुछ लड़कों के नाम, नौजवानों के नाम तो लिखे हुए हैं, कुछ की और कमेटी बना के हर बंदा अपने 3 हम वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि अर्शद भाई ने एक बार हमें बताया था कि हम इस तरह से अगर ये करें तो इससे हमें फ़र्क हो सकता है, मतलब हम इस कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग्स को। हम थाना मंडी के जो टाउन में कुछ कमेटी बनाएं और जो लोग सच में संजीदा हैं, जो इस ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो काम करना चाहते हैं, वो हमें उसको पहुंचाता और डुबाता भी है। तो आज के जो मतलब हालात जो आज का इस वक्त का सिस्टम चल रहा है कि मतलब दोस्ती यारी में भी हम फ्रेंड सर्कल्स में अगर मैं इस एग्जांपल को अपने पे लेकर चलूँ, तो मेरा कोई दोस्त होगा, अगर वो किसी भी इनफैक्ट किसी चीज़ में अगर वो इंटरफेयर किया होगा, तो मतलब मैं सोचूंगा यार ये क्यों कर रहा है। फिर अगर वो इस चीज़ में इन्फेक्टेड हो चुका होगा और डीपली इस चीज़ में चला गया होगा, तो फिर बोलेंगे, वो अपने हिसाब से बोलेगा नहीं यार इसमें आपको ये चीज़ है, वो चीज़ है। मगर वो चीज़ हम इस तरह घर ख़त्म कर सकते हैं कि अपने दोस्त को किसी अच्छी राय, किसी अच्छी सिचुएशन पर समझा के, क्योंकि आज के हालात सर ऐसे बन गए कि मतलब ओवरऑल जो सिस्टम है, अगर हम अपनी आंखों से भी कुछ देखते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि हम डर जाते हैं यार क्या पता यार इसकी इन्वॉल्वमेंट में हम फंस जाएं। कई चीज़ें ऐसी सर आज के वक्त के हिसाब से, मतलब अगर कुछ पर्सन अगर आगे निकल के इस बात को मतलब कहीं बोलना चाहते हैं, अगर कहीं पे पुलिस स्टेशन पे आके या किसी अपने इर्द गिर्द किसी को करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे सर हमारे में कुछ हम फैमिली में भी बोलेंगे कि सर कि आप इस चीज़ में गलत है या वैसा है, तो आप इसमें इन्वॉल्व मत करो, या किसी को आप क्यों रोक रहे हो। बट हमें कुछ चीज़ें ये ऐसी वॉलंटियर ख़त्म करनी है कि हमने उस बंदे को उसकी अच्छी एक सीख देनी है, अपने साथ उसको इन्वॉल्वमेंट अच्छी दोस्ती में या अच्छे फ्रेंड सर्कल में उसको डालना है। तो सर आज का यही है कि सर मतलब वॉलंटियर या कोई बच्चा इन्वॉल्व होता है तो वो ड्यू टू रीजन ऑफ आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, या किसी गलत फील्ड में वो घुस गया तो उस हिसाब से उसको निकालना या उससे बाहर करके तो उसको हमने किसी अच्छे मुकाम तक पहुँचा। आप हमें क्या थाना मंडी सब मतलब डिवीजन है सर, यहाँ पे सर अगर कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट से ऐसे बंदे किसी को सर हम कहते हैं कि ऐसे अवेयरनेस कैंपिंग या कोई अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जहाँ पे हमारे जैसे वॉलंटियर बिजी हो जाए, किसी हमारे यूथ हमारे किसी काम में लग जाए, तो अगर मतलब आपके पास से सर मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट थाना मंडी हम बच्चों को मतलब ऐसे यूथ को देती है कि भाई आप एज ए आप इस सर्विस से काम करो, मतलब वॉलंटियर आप देखो हमारे यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ की कोई प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब उस हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं यूथ को सर कहीं ना कहीं किसी हालात में बिजी करो, क्योंकि सर फ्री बंदा बैठता है वो स्ट्रेसेबल हो जाता है, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर उससे एक्स्ट्रा नॉलेज पे वो अपने इर्द गिर्द की इन चीज़ों को कैच कर लेता है। तो सर ये है कि सर आप मतलब कोई भी अवेयरनेस प्रोग्रामिंग या हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, मेडिकल्स के वैलिड पॉइंट है आप जो हमें दी है, तो ये वैलिड भी है। आपका पॉइंट टेकन है कि मतलब
हमें यूथ को एंगेज करना है थ्रू स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स या बाकी सारी चीज़ों में, ताकि वो इससे दूर। सर रैलियाँ निकलें सर, पहले जो ऐसे बिलाल भाई ने कहा कि हम यूथ को थोड़ा एंगेज कर देते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में। सर ये छोटे छोटे प्रोग्राम हम करेंगे तो तभी तो सर यूथ थोड़ा समझेगी इस चीज़ को। तो जैसे कॉलेजेस में हम कर लें छोटा सा प्रोग्राम, कोई चीज़ स्कूल में कर लें, कॉलेज में हम एक छोटा सा अवेयरनेस कैंप कर लें या स्कूल में कर लें। तो उसके बाद सर जो ड्रग्स पेडलर हैं उनके बारे में अगर हम पुलिस तक पहुंचाएं या हम तक ही कोई पहुंचाएगा, जैसे हमारे अशु भाई हैं इन तक पहुंचाएगा, तो तब तक हम आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। सर ये बदकिस्मती हमारी कि यहाँ पे कुछ पेडलर्स पकड़ने भी होते हैं, छूट जाते हैं। हाल ही में एक लड़का। तो आए हुए तमाम मीडिया हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का हमारा पुलिस के द्वारा जो मीटिंग रखी गई थी, ये यूथ की मीटिंग थी, ड्रग्स के रिलेटेड थी कि ड्रग्स किस तरह फ्री की जाए। अपने अपने सजेशंस यूथ ने दी है। पुलिस यहाँ डीएसपी साहब भी थे, एसएचओ साहब थे, इन्होंने एक मीटिंग रखी थी यूथ की। तो इसमें सब ने अपने अपने सजेशंस दिए हैं कि किस तरह ड्रग्स को ख़त्म किया जाए। सबसे पहले तो हमें 2-3 मीटिंग में ये भी कहा है कि हमें एक कमेटी बनानी है यूथ की, और हमें अपने लेवल पे बनानी है। ज़रूरी नहीं है हम किसी के लेवल पे आपको मीटिंग में, अपने लेवल पे एक मीटिंग, अपने यूथ की एक मीटिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जितने भी यूथ हमारा एंगेज रहेगा। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि एक आध ग्राउंड हमें अगर मिल जाए, किस तरह से यूथ को एंगेज करना है। जब तक ग्राउंड्स नहीं होंगे, प्लेइंग का कोई सिस्टम नहीं बनेगा यहाँ पे, तब तक यूथ एंगेज रह ही नहीं सकती। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसी मंच से मेरी अपील है कि कम से कम एक आध ग्राउंड हमें दिया जाए, यूथ का कम से कम एंगेज रखेंगे वहाँ पे। एंगेज रखने का मतलब ये है कि वो ड्रग्स से फ्री हो जाएंगे। मैक्सिमम 80% इससे हमारे जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो जो हमारा है कि मैक्सिमम जितना भी हो सके खिलाना है उनको, अच्छी अच्छी रैलीज निकालनी है। और यूथ को एंगेज करने से हमारा ये है कि हाँ, यूथ जो हम एंगेज कर रहे हैं, जो हम कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी का ये है कि हर यूथ मेंबर जो होगा, कमेटी का मेंबर जो होगा, वो अपने 4-4, 5-5 बंदे जो अपने एंगेज करेगा साथ में। इसी तरह करते करते हमारा एक पूरा सर्कल बन जाएगा, हमारा एक चेन बन जाएगा। किस तरह हमें ड्रग्स को ख़त्म किया जाएगा उसके हिसाब से हम वो यूथ देखेगा अपने हिसाब से। तो यूथ से मेरी ये रिक्वेस्ट है इस मंच से कि जितना हो सके आप अपने साथियों को एंगेज रखो, और जहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ आप देखते हैं तो फौरी तौर पर पुलिस में इतला कर दें। अगर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ना हो तो